Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is exceptional handling and a little bit new topic. The topics we are going to cover in this lecture are exceptional conditions. What are the conditions जिस पे exception या unexpected output आ जाता है? Try, catch, throw. These are the three keywords that are responsible to do handling. डिस्टेंस एग्जाम्पल हमने एक बुक में की हुई थी, अब तक हम करते आ रहे थे, तो उसी को हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी फिट करने की कोशिश करेंगे. डिस्टेंस एग्जाम्पल जिसमें हमने ये काम किया था कि फीट और इंचेस तो डेटा ले रहे थे यूज़र से, और इंचेस को हम चेक कर रहे थे कि अगर 12 से बड़ा है तो वो फीट में एडिशन कर दे, और प्रोग्राम आपका इस तरीके से उसमें काम कर रहा था. ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे थे, तो उसी को हम इस अब कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे कि यूज़र ने अगर 12 से वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दी है तो हम यूज़र को बता दें कि भाई 12 से ज़्यादा वैल्यू है, हम इतनी कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कोई भी. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपडेट करके देखेंगे, मॉडिफाई करके. एक्सेप्शन प्रोसेसिंग ऑर्डर, ये जो तीन वर्ड्स हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, ये तीन अलग अलग कीवर्ड्स हैं. कंपाइलर की डिक्शनरी में ये कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स मौजूद है, आप इसको वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो इन तीन वर्ड्स को इनके काम करने का कैसे तरीके है, हाउ दीज थ्री वर्ड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर. ट्राई क्या काम कर रहा है, कैच किस तरीके से कैचिंग कर रहा है, थ्रो किस तरीके से थ्रोइंग कर रहा है, उनका ऑर्डर क्या है, काम करने का तरीका क्या है. वी विल सी दिस एक्सेप्शन प्रोसेसिंग ऑर्डर. देन वी हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक्स हों, एक से ज़्यादा कंडीशंस मीट कर रही हो, तो क्या हम काम करेंगे. कैचिंग अनकॉट एक्सप्रेशंस. व्हाट डज इट मीन कि थ्रो किया था कोई डेटा, थ्रो किया था मगर वो कैच नहीं कर सका, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था. ठीक है, तो अब अगर उसका पर्टिकुलर फील्डर मौजूद नहीं होगा कैच करने के लिए, तो अब उसको हम कैसे कैच करेंगे. तो कैचिंग अनकॉट एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशंस जो कैच नहीं हो सके या नहीं हो पाए, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे. लास्ट वी हैव फ्री थ्रोइंग एन एक्सप्रेशन. एक होता है थ्रो करना, दूसरा होता है उसी को दोबारा थ्रो करना, यानी हम उसी एरर को दोबारा थ्रो कर रहे हैं. तो ज़ाहिर है ये वर्ड्स अभी आपने पढ़ा ही नहीं है कि थ्रो क्या है, ट्राई क्या है, कैच क्या है. तो ज़ाहिर है सबसे पहले हम ये कीवर्ड्स देखेंगे, उसके बाद इनकी फीचर्स देखेंगे बेसिकली. At the end we will conclude our lecture. So सबसे पहले तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग. द टॉपिक एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज बेसिकली जब भी हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं और प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड स्टॉप हो जाए. हमने बहुत दफ़ा प्रोग्राम बनाए जब विजुअल स्टूडियो ने हमें हमारे कंपाइलेशन में तो कोई मसला नहीं दिखाया, लेकिन जब हम रन करते हैं तो वो प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद बाहर निकल गया, डायरेक्ट अबॉर्ट हो गया. हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है अबॉर्ट, रीट्राई, कैंसिल. तो वो जो कंडीशन आ रही होती है कि प्रोग्राम ने चलना बीच में रोक दिया, तो उन टाइप के एरर्स को आप कैसे हैंडल करेंगे, उस सिनेरियो को आप कैसे हैंडल करेंगे. तो दैट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग. Exceptions provides a systematic object-oriented approach to handle errors generated by C++ classes. ये मसला ज़ाहिर है छोटे लेवल पे भी हो सकता है, जब हमने क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो ये मसला क्लासेस के साथ भी हो सकता है. तो ऐसी क्लासेस जो इस टाइप की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को या अनएक्सपेक्टेड एरर्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच या OOP हमें ये अप्रोच प्रोवाइड करता है कि हम उसको हैंडल कैसे करें. एक्सेप्शंस आर एरर्स दैट अकर एट रन टाइम. एक्सेप्शंस वो पर्टिकुलर एरर्स है जो रन टाइम पे आए. कंपाइलेशन टाइम पे जो एरर्स आ रहे होते हैं वो तो हमें वैसे ही नज़र आ जाता है स्क्रीन पे. अच्छा ये मसला इसलिए कोड नहीं चल रहा, अच्छा ये मसला इसलिए कोड नहीं चल रहा, सेमीकोलन मिसिंग है, ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई हैं, या वेरिएबल्स के नाम नहीं मिल रहे हैं, उसको दो अलग वेरिएबल के नाम हमने डाल दिए थे, या क्लासेस का नाम हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो अब उसको उस नाम की क्लास नहीं मिल रही. तो ये सारे जो कंपाइलर है, ये तो कंपाइलेशन में ही मसला आ जाता है. तो वो तो हमने सारे सही कर दिया, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. अब रन टाइम पे मसला आ गया, प्रोग्राम जब टेस्ट हो रहा है, रन हो रहा है, उस वक्त मसला आ रहा है. तो ऐसे एरर्स जो रन टाइम पे क्रिएट हो, वी कॉल देम एक्सेप्शंस. They are caused by a wide variety of exceptional circumstances. Exceptional scenarios की बिना पर ये appear हो सकते हैं, such as running out of memory. प्रोग्राम था कि यूज़र को डेटा इंटर करना है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई मसला नहीं था.
अब रन टाइम पे यूजर ने जब डेटा एंटर करना शुरू किया तो पता चला कि जो मेमोरी है उसका स्टैक फुल हो गया है या मेमोरी फुल हो गई है। अब जाहिर है यूजर डेटा दे रहा है, मेमोरी में जगह नहीं है, तो वहां पे वो प्रोग्राम आपका अबॉर्ट हो जाएगा, एकदम से आउट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगी उसकी एग्जीक्यूशन। इस टाइप का मसला ये रन टाइम पर आएगा। कंपाइलेशन में तो उसने देख लिया कि हाँ ठीक है, स्टैक में मैंने जगह बना के रख दी है। अब जब यूजर आया, उसने डेटा डालना शुरू किया तो वो मेमोरी फुल हो गई, तो डेट इज रन टाइम एरर। नॉट बीइंग एबल टू ओपन अ फाइल, मतलब ये हुआ कि आपने कोई फाइल, आपका एग्जीक्यूशन में था कि फला फाइल इंपोर्ट कर लेना। अब जब कंपाइल हो गया, उसने कहा ठीक है, रन टाइम पे अब जो फाइल उठाने लगा तो उसको फाइल ही नहीं मिल रही है, एक्सटेंशन मिसमैच हो गया, नेम मिसमैच हो गया। आपने फाइल रखी हुई थी स्टूडेंट के नाम से, और जब आप उसको कॉल कर रहे हैं तो स्टूडेंट 1 के नाम से आप फाइल को कॉल कर, अब स्टूडेंट 1 की फाइल उसको मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो ये वो रुक जाएगा प्रोग्राम, उसको समझ ही नहीं आएगा, फाइल ही नहीं मिली तो आगे प्रोग्राम चलेगा नहीं, वो बीच से रुक कर बाहर आ जाएगा। Trying to initialize an object to an impossible value, यूजर ने कोई ऐसी वैल्यू दी थी जो कि इनिशलाइज करना ही इम्पॉसिबल है। यूजिंग आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स टू अ वेक्टर, वेक्टर्स दे दी है लेकिन उसकी बाउंड्री आउट हो रही है, बाउंड्री से मुराद है उसकी जो वैल्यूज है उसकी लिमिट क्रॉस हो रही है। या आपने कोई ऐसा डेटा दे दिया, आपने इंटीजर लिया हुआ था लेकिन रन टाइम पे यूजर ने इंटीजर की रेंज से बड़ा डेटा दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप की जो रन टाइम पे अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ रहे होते हैं तो प्रोग्राम अबॉर्ट होकर बाहर आ जाता है, वहीं पे एग्जीक्यूशन छोड़ के बाहर आ जाता है। तो इसकी वजह से अब फॉर एग्जांपल 3-4 मसले आए थे रन टाइम पे, प्रोग्राम चला नहीं, अब प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन छोड़ के बाहर आ गया। अब हम बैठ के गैस करना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं फाइल नहीं मिली होगी उसको, अच्छा फाइल मिल गई है तो फिर हो सकता है कि डेटा मेमोरी कम हो, यानी हम अपने तौर पे गैस करें। तो क्या ये अच्छा तरीका नहीं है कि जब प्रोग्राम बाहर है तो आपको एरर मेंशन करता हुआ बाहर आ जाए कि भाई फाइल नहीं मिली थी इसलिए प्रोग्राम नहीं चला। तो बेसिकली आपके पास अब तक जो C++ में काम हुआ है, अगर आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, बार बार देखे हैं, तो प्रोग्राम अगर सही को आउटपुट उसको सही इनपुट्स नहीं मिल रहे होते रन टाइम पे, तो वो प्रोग्राम आपका अबॉर्ट हो जाता है। अब यूजर बैठ के सोचा कि मसला क्या था, कंपाइल तो सही हो गया, फिर क्यों नहीं चल रहा। स्टूडेंट्स मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि मैम कंपाइल तो हो गया, इसमें तो कोड में तो कोई मसला नहीं है। तो कोड में मसला नहीं है, हो सकता है आपने इनपुट देने में मसला कर दिया तो रन नहीं हो रहा। तो ऐसे जो भी मसले आए हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट में भी ये चीजें हो रही होंगी, तो अब स्टूडेंट बैठ के खुद ही गैस कर रहे हैं, प्रोग्रामर बैठ के खुद ही गैस कर रहा है, अच्छा ये मसला हो सकता है, क्या पता ये मसला हो गया, क्या पता ये मसला हो गया। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि आपने जब इससे बोला कोडिंग में कि तुमको फाइल इंपोर्ट करनी है, साथ ही आपने लिख दिया कि अगर फाइल नहीं मिले तो एरर शो कर देना। ठीक है, या आपने कह दिया कि स्टूडेंट आएगा, वो मेमोरी में डेटा डालेगा, तो अगर स्टैक फुल हो रहा हो तो मेंशन कर दो। तो अब जब प्रोग्राम बाहर आएगा तो वो कह देगा भाई मेमोरी वॉज आउट ऑफ लिमिट, ठीक है, या मेमोरी वॉज फुल। या यूजर ने कह दिया कि वो कंपाइलर ने आपको एरर शो कर दिया कि फाइल वॉज नॉट फाउंड, तो ये ज्यादा सारी नहीं कि प्रोग्रामर को पता अच्छा फाइल नहीं मिली थी इसलिए प्रोग्राम नहीं चला। ठीक है, जैसे हमारे पास कंपाइलर होता है, कंपाइलर जब कंपाइल नहीं कर पा रहा होता है तो वो बता देता है कि भाई ये मसले थे, मैं कंपाइल नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, वो मसले हल कर देते हैं। यही काम हम चाह रहे हैं रन टाइम पे भी हो जाए। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उस वक्त अगर एग्जीक्यूशन में मसला है तो वो हमें इन्फॉर्म कर दे ये मसले हैं, फिर हम प्रोग्राम में वो चीजें सही कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक्सेप्शनल हैंडलिंग का। आगे बढ़ते हैं। सिंपली स्टेटेड, एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। Now, slide number 4. An error result or unpredictable behavior in the program is called exception. तो exception का concept हमें clear हो गया। ऐसा कोई भी error जो unpredictable हो, जो run time पर आए, हम कहेंगे कि exceptional है, ये exception है हमारे पास। And exception handling provides a way to transfer control. तो exception वो error है जो run time पर appear हुआ है। Exceptional handling वो way है जो उस रन टाइम एरर को हैंडल करेगा। अगर रन टाइम एरर पे फाइल नहीं मिली एग्जीक्यूशन, तो वो प्रोग्राम डायरेक्ट बाहर ना आए, मैसेज शो करता हुआ बाहर आ जाए कि भाई फाइल नहीं मिली, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। एग्जिट तो होगा वो, जाहिर है, क्योंकि हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये प्रोग्राम को सिर्फ हैंडल कर रहे हैं। सो वी कैन से
The ability to deal with this issue is called exceptional handling. So exception are the cases at are the errors at runtime. Exceptional handling is the ability to deal with those errors. Now, exceptional handling is a process of handling exceptional situations that may occur in a program due to above stated reasons in such a way that the program will terminate gracefully. That is, it will give a proper message and then will terminate the program. तो प्रोग्राम एकदम से अबॉर्ट ना हो जाए, अबॉर्ट होने से पहले वो आपको स्क्रीन पे मैसेज दे दे कि भाई फाइल नहीं मिली थी और अब प्रोग्राम रुक जाए. अब हमें पता अच्छा फाइल की वजह से मसला है, अब हमने फाइल अपनी दोबारा इंपोर्ट करवाई है, दोबारा चेक कर लिया सिंटैक्स उसका, वो एक्सटेंशन नेम वेम सारी चीज़ें कि वो उस जगह पे है भी, उस पाथ में मौजूद है भी कि नहीं, या उसने कह दिया कि वैल्यू वाज इनफाइनाइट, तो एकदम से बाहर नहीं है, वो बता दे कि भाई वैल्यू, यूजर को भी पता चल जाए कि वैल्यू का मसला था, वैल्यू रेंज से बाहर चली गई थी, इसलिए प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सका, कैलकुलेशन नहीं हो सकी. ठीक है, तो प्रोग्राम ने अबॉर्ट तो होना ही है, बाहर तो आना ही है, रुकना तो है ही. क्या ये अच्छा नहीं है कि मैसेज बताते हुए हो तो हम ग्रेसफुली अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं. After giving the proper message stating the reason of the exception, the program continues to execute after correcting the error. और वो जब error सही हो जाएगा तो program will continue to execute the remaining part of the program. Now in C++, how can we do that? In C language, exception handling is performed using the following keywords. C++ में ये keywords है जिसके combination से इन तीनों को साथ use करना होता है, ठीक है. इनकी combination से हम exceptions को handle कर सकते हैं. These three words are try, थ्रो, कैच. अब मुझे क्विकली स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करें कि आपके जहन में क्या आ रहा है. ट्राई का क्या काम होगा, थ्रो का क्या काम होगा, कैच का क्या काम होगा. एनीवन प्लीज. आपको क्या लग रहा है कि ट्राई का क्या काम हो सकता है, थ्रो हम क्यों यूज करेंगे और कैच का क्या काम होगा? शाहिद जी मैम. जी. मैम ट्राई हम दोबारा प्रोग्राम को वो करवाएंगे, मतलब भेजेंगे मैम, दोबारा उसे रन करवाएंगे. थ्रो से क्या समझ रहे हैं? पता थ्रो नहीं है मतलब वो फेंकेंगे ना मैम, दोबारा प्रोग्राम देंगे. या कैच. कैच क्या होता है? करना मैम. चले खैर, क्लास अटेंटिवली ले, ठीक है. Try, throw, catch keywords. Try. A try block identifies a block of code for which particular exceptions will be activated. It is followed by one or more catch blocks. Try block का क्या काम है कि जो पर्टिकुलर एक्सेप्शंस है वो एक्टिवेट कर देगा. ट्राई का काम ये है कि जो भी एक्सेप्शंस है उसको एक्टिवेट कर देना. ट्राई के फौरन बाद हम कैच देते हैं. और इससे अलावा हमारे पास एक और वर्ड है थ्रो. अ प्रोग्राम थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम शोज अप. थ्रो का काम ये है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एरर है, वो जो भी कंडीशन है कि हाँ ये कंडीशन आ गई है, उस एरर को ये थ्रो करेगा. और कैच ब्लॉक का काम, ये ब्लॉक से मुराद ये कि यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ होगा, कोडिंग होगी, ठीक है. तो कोड्स के सेट ऑफ कोड्स को हम ब्लॉक कह रहे होते हैं. तो कैच ब्लॉक या कैच की जो कोडिंग है उसका काम ये है कि उस एरर को, जो भी एरर उसके पास थ्रू होकर आया, उसको अगेंस्ट ट्राई ब्लॉक वो चेक करेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है, इस एरर को किस तरीके से मेंशन किया जाए या डील किया जाए. So a program catches an exception with an exception handler at the place in a program where you want to handle the problem. The catch keyword indicates the catching of an exception. तो एक्सेप्शन को हम थ्रो करते हैं, एरर को हम थ्रो करते हैं, फिर ट्राई और कैच ये दोनों ब्लॉक्स मिलके एक्सेप्शंस को टेस्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी कंडीशन है और किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं. The exception handler is declared with the
कैच कीवर्ड इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेस ऑफ द ट्राई ब्लॉक का लिखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले ट्राई ब्लॉक आता है, जैसे ही ट्राई ब्लॉक एंड होगा, एंड का मतलब ये उसके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो आपने एंड किए, बंद किए, उसके फौरन बाद कैच का ब्लॉक बनाना होगा आपको। कैच ब्लॉक इज रिटन इमीडिएटली आफ्टर द ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के फौरन बाद जो है कैच कीवर्ड लिखना है आपको। द सिंटैक्स ऑफ कैच इज सिमिलर टू अ रेगुलर फंक्शन विद वन पैरामीटर। कैच का सिंटैक्स क्या है? कैच का सिंटैक्स ये जैसे हम रेगुलर फंक्शंस लिख रहे होते हैं। रेगुलर फंक्शंस क्या होते हैं? आपका कीवर्ड होता है, कीवर्ड के साथ आप राउंड ब्रैकेट्स में कोई भी वेरिएबल दे रहे होते हैं और वेरिएबल के साथ उसकी डेटा टाइप मेंशन होती है। सिंपलेस्ट फंक्शन है जिस तरीके से हम लिखते हैं, तो कैच का भी सिंटैक्स वही होता है। The type of this parameter is very important since the type of the argument passed by the throw expression is checked against it, and only in the case they match the exception is caught by that handler. कैच में जो हम डेटा टाइप दे रहे होते हैं, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी एरर थ्रो होगा उसकी डेटा टाइप, उसकी नेचर कैच की नेचर से मैच होनी चाहिए। इसमें मैं अगर लिखना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो मेरे पास कमांड आ गई यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिखा ट्राई, ट्राई के बाद जो भी इसका सेट ऑफ कोड है वो लिखा। ट्राई के फौरन बाद आपके पास कैच कीवर्ड आएगा। कैच कीवर्ड को आपको फंक्शन के फॉर्म, फंक्शन वाला सिंटैक्स है। फंक्शन वाला सिंटैक्स क्या होता है कि आप फंक्शन की पहचान राउंड ब्रैकेट्स है, तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिख दिया डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल इंट और ए, तो डेटा टाइप आ जाएगी और वेरिएबल आ जाएगा। अगर जो भी वैल्यू आप थ्रो करवा रहे हैं, थ्रो ट्राई के अंदर भी हो सकता है, ट्राई से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाहर था, आपने 5 वैल्यू थ्रो कराई, ठीक है, तो अब ट्राई ब्लॉक में जो भी सेट ऑफ कोड होगा वो लिखा हुआ होगा, और कैच का काम क्या होगा कि ये जो 5 है, चूंकि ये इंटीजर टाइप है, इस वजह से कैच के अंदर भी आईएनटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 को मैं एज अ 4 भेज रही हूँ। 4 की पहचान क्या है कि इट शुड बी इनक्लोज विद अ सिंगल अपोस्ट्रोफीज, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अभी 4 है, तो अब अगर मैं इसको थ्रो करूंगी तो यहाँ पे कैच करने के लिए वही डेटा टाइप होनी चाहिए। तो अगर मैं थ्रो करेक्टर कर रही हूँ तो अंदर हैंडल करने के लिए करेक्टर, उसी तरीके से अगर मैं स्ट्रिंग कर रही हूँ तो अंदर हैंडल करने के लिए आपके पास स्ट्रिंग होना चाहिए। The type of this parameter is very important, ये अभी हमने देख लिया। Since the type argument passed by the throw जो भी एक्सप्रेशन भेजेगा वो कैच होगा, तो कैच और थ्रो दोनों एक ही टीम के हो। सिंपल एग्जाम्पल, अब क्लास हम ये काम करें कि ये सिंपल एग्जाम्पल बनाकर देख रहे हैं। सिंपल एग्जाम्पल इतनी सिंपल है कि इसमें अभी कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। एक मेन बॉडी आपको नजर आ रही है जिसमें ट्राई फंक्शन है, इन्होंने थ्रो को इसके अंदर ही रखा हुआ है, थ्रो इससे ऊपर भी हो सकता है, मर्जी है, ठीक है, लेकिन ट्राई के फौरन बाद कैच होगा। तो ट्राई लिखा और अगेन 5 इसने थ्रो किया है, तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप इंट है ए, और उसने फौरन बाहर नहीं आया, मैसेज अपेयर करता हुआ प्रोग्राम एंड होगा और मैसेज क्या आ जाएगा, अगर ये मैच हो जाए, अगर कोई एरर आए, तो वो एरर फॉर एग्जांपल 5 है, तो वो 5 में अबॉर्ट ना हो, बल्कि वो एन एक्सेप्शन अकर्ड, एक्सेप्शन नंबर इस जो भी एक्सेप्शन आया है वो आपको बता दे। तो ये प्रोग्राम हम जो है अब ऐसा करते हैं कि इसको टाइप करते हैं क्विकली। विजुअल स्टूडियो विजिबल है सबके पास? शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मिस। जी मैम, हो रही है।
कोड आप लोग से शेयर हो जाएगा, ये स्लाइड में ही डला हुआ है कोड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के इसमें, ये आपके पास हो गया कोड। तो कोड क्या है हमारे पास, सिंपल एक मेन कमांड है, मेन फंक्शन हो गया, ट्राई थ्रो कैच। तो सिंटैक्स क्या है, ट्राई के अंदर आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो देनी है। फॉर एग्जांपल ट्राई के अंदर हम दिया हुआ एक थ्रो है, ट्राई कमांड जो है क्लास लेसन, ट्राई कमांड जो है इसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल सिंपल एग्जीक्यूशन हो रही थी। सिंपल एग्जीक्यूशन से बात है जैसे हमारा प्रोग्राम सीक्वेंशियली चल रहा है, एक स्टेटमेंट पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, ट्राई स्टेटमेंट आ गई, ट्राई पढ़ा, ठीक है, अंदर चला गया ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर वाले काम करना शुरू कर दिए। तो ट्राई की जो एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मल कोड की तरह हो रही होती है। अब यहाँ पे कोई आया है एरर थ्रो 5 कर दो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एरर्स के हमने नाम रखे थे, 1 2 3 4 5 डिफरेंट एरर्स के नाम रखे हुए थे। तो एरर 5 अगर अपेयर हो जाए उनमें से, तो अगर एरर 5 अपेयर हो तो कैच ब्लॉक जो है वो ये मैसेज प्रिंट करते हुए आ जाए। तो मैं सेंटेक्स समझा रही थी कि ट्राई का जो सेंटेक्स होता है इसमें बस ये TRY ट्राई लिखा, जो भी कोड है आपने बोले दिया, इससे ऊपर भी कोड मौजूद होगा, इसके अंदर भी कोड मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल इससे ऊपर मैंने लिख दिया सी आउट, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल कोड है, समझाने का तरीका, समझाने वाली बात है कि ट्राई के अंदर भी आप ये कमांड डाल सकते हैं, ट्राई के ऊपर भी कमांड होगी। ट्राई कमांड जो है ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। अगर थ्रो हुआ तो यहाँ पे कैचिंग की कमांड चलेगी, अगर नहीं हुआ थ्रो तो कैच नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बाकी जो है थ्रो और कैच का जो रिलेशन है वो कंडीशनल है, ट्राई का रिलेशन जो है वो अनकंडीशनल है। फॉर एग्जाम्पल थ्रो हो गया 5, क्योंकि यहाँ पे तो काम करना ही करना था इसको, तो कोई इफ की कंडीशन थी नहीं, तो इस वक्त थ्रो भी अनकंडीशनल है, लास्ट भी थ्रो करेगा, तो लास्ट भी थ्रो करेगा तो ये लास्ट भी उसको कैच करेगा, और जब वो कैच करेगा तो ये एरर जो है वो स्क्रीन पे या जो भी मैसेज है वो प्रिंट करवा देगा। प्रोजेक्ट को वो प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। सिंटैक्स भी आपने देखा, ट्राई में सिंपल ट्राई वर्ड है, थ्रो के साथ जो भी एरर है उसका नाम आ जाएगा, वो एरर जब थ्रो होगा तो उसके डेटा टाइप के साथ कैच होगा। तो कैच का काम ये है कि डेटा टाइप मेंशन करनी है उसके साथ, और उसके साथ एक अदद वेरिएबल होना चाहिए। वन सक्सीडेड है, कंपाइलेशन में एरर नहीं आते हैं, इसमें एरर आते हैं इसमें रनिंग के दौरान। तो अब हम इसको, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले पूरी, ताकि कोड आपको वहीं का वहीं पे नजर आ जाए। स्क्रीन शेयर, कोड आ रहे नजर, क्लास, यस मिस आ रहा है। और आउटपुट भी नजर आ रहे हैं। आउटपुट नजर आ रहा है, यस ठीक मैम है। आ तो रहा ये जी है। आपके मिस। पास मैसेज आ गया, और जो भी मैसेज था वो, अब फॉर एग्जाम्पल, जी मैम नजर आ रहा है आउटपुट। वेरी गुड वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है p, थ्रो कर रही हूँ मैं करेक्टर, कैच करवा रही हूँ मैं इंटीजर। बिल्ड करके देखते हैं, कंपाइलेशन में कोई मसला नहीं है, इसके हिसाब से प्रोग्राम सही है। हैप्पी न्यू ईयर, और इसके बाद आप ये देखें, तो बेसिकली आपके पास अगर इस टाइप के एरर आपके पास मुस्तकिल आ रहे होंगे, आपका प्रोग्राम चल रहा होता है, उसमें ये वाली विंडो ओपन हो जाती है, तो फिर वही स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं मैम एरर तो कोई नहीं था, तो वो एरर कोड में नहीं है, ठीक है। वो एरर ये है कि जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो एग्जीक्यूशन के वक्त रैम और कंपाइलर कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने कोई ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो चुका है प्रोग्राम में जो कि हैंडल नहीं हो पा रहा, तो प्रोग्राम ऐसे टूट कर निकल आता है बाहर, ठीक है। अब प्रोग्राम को अबॉर्ट किया, कोई मैसेज अपीयर नहीं हो रहा, खुद ही उसने कहा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, बिल्ट इन फंक्शन है, अबॉर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कह के बाहर आ जाएगा प्रोग्राम। तो आपका जो भी एग्जीक्यूशन थी वो अपनी जगह पे ही रह गई, ये वाला कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इसके सिंटैक्स का मसला हल करती हूँ तो अब ये प्रोग्राम चल रहा है और ग्रेसफुली बाहर आ रहा है। तो बेसिकली
हमें सिंटैक्स का ख्याल रखना है और अगर ऐसा कोई एरर आए तो उसको ग्रेसफुली हैंडल करते हुए बाहर आना है। एक प्रोग्राम क्लास में यहाँ पर और बनाऊंगी। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम मेन हो गया आपके पास, ठीक है। अब उस वाले प्रोग्राम में डायरेक्ट ट्राई स्टार्ट था, हमने ट्राई को बाद में रखा है। हमने पहले क्या किया, सिंपल 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए, एक वेरिएबल को फ्लोट डिक्लेयर करा दिया, 3 यूजर्स हमने इनपुट ले लिए ABC, ठीक है। ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन का पार्ट है, ट्राई की जो कमांड है। अब ये चेक कर रहे हैं इफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो वैल्यूज इंटर हुई हैं a माइनस बी, वो चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर नहीं है तो ये ट्रू की कंडीशन चल जाएगी। क्या काम है कि यूजर ने जो तीनों इनपुट्स दिए हैं a माइनस ए बी और c, उन तीनों का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला परफॉर्म करो और उसका जो भी रिजल्ट है d वो अपेयर कर दो स्क्रीन पे। अगर यूजर ने कोई ऐसी वैल्यूज दी है जिसमें a माइनस बी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस एरर को थ्रो कर दो, उस पूरी वैल्यू को। वैल्यू देने का एक तरीका ये भी है कि आपने ब्रैकेट एक वैल्यू जाती है, थ्रो में याद रखिएगा हमेशा एक वैल्यू जाएगी। तो कैच में भी हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप यूज करते हैं, मैं कैच में मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक ही थ्रो होता है और एक ही कैच होता है। और अगर मैं उसको मल्टीपल कैचिंग करवाना चाह रही हूँ तो फिर उसका सिंटैक्स अलग है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे इंट आई कॉमा इंट जे कॉमा इंट के करके मल्टीपल कैच के साथ करवा दूँ, दैट इज नॉट अलाउड। और वैल्यू हमेशा एक ही थ्रू होगी। तो ये इस वक्त दो वैल्यूज नहीं है, ए और बी दो अलग अलग वैल्यू नहीं है। ए माइनस बी एक रिजल्ट है, डिफरेंस, ये एक वैल्यू जाएगी, एक वैल्यू आ गई कैच में, ठीक है। आई के नाम से रखी हुई है, ये वेरिएबल्स अलग हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डेटा टाइप इसकी इंट है क्योंकि हमने ऊपर इंट ही दिया हुआ था। और वो कैच करने के बाद अगर तो 0 है तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए मैसेज, सर्टेन वैल्यू डिस्प्ले हो जाए और फिर बाहर आए, ठीक है, एकदम से अबॉर्ट होकर बाहर ना आ जाए। तो प्रोग्राम में हमने क्या क्या किया है, हमने ये इनपुट्स लिए यूजर से, उस इनपुट्स को हमने चेक किया साथ ही, क्योंकि हमें लग रहा है कि यूजर ऐसी वैल्यू भी दे सकता है कि हमारा रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाए। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि a माइनस बी जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो रिजल्ट आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट रिजल्ट जा रहा है तो आप यूजर को बता दें, क्योंकि ज़ाहिर कैलकुलेशन तो हो नहीं सकेगी उस केस में, आप यूजर को बना दें आंसर इज इनफाइनाइट बिकॉज a माइनस बी इज, जो भी डिफरेंस है वो आपने बता दिया। और अगर यूजर ने ऐसा दिया है जो सेंसिबल इनपुट्स है तो आप प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करें और यूजर को रिजल्ट भी दिखाइए। तो इस प्रोग्राम को हम बिल्ड करते हैं। इसको हमने डिबग किया और यूजर ने हमसे, प्रोग्रामर ने हमसे पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने कहा 7, फिर मैंने कहा 6, फिर मैंने कहा 40। तो रिजल्ट जो भी था वो आपके पास स्क्रीन पे अपेयर हो गया। 7 माइनस 6 हुआ, 7 माइनस 6 इज 1, डिनोमिनेटर 14 जब न्यूमरेटर डिवाइड हुआ डिनोमिनेटर 1 से तो 14 डिवाइडेड बाय 1 इज 14। अब मैं कोई ऐसा आउटपुट दूंगी कि डिफरेंस मेरे पास 0 आए। फॉर एग्जांपल मैंने दिया ए 8, बी भी मैंने दिया 8 और ये मैंने दे दिया 24। तो जब दोनों डिवाइड बाय 8 हुआ, वो माइनस हुए दोनों तो 0 हो गया। जब 0 से डिवाइड हुआ तो प्रोग्राम ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा प्रॉपरली, तो प्रोग्राम अब भी बाहर ही आएगा। तो तरीके से बाहर है, आंसर इज इनफाइनाइट बिकॉज ए माइनस बी इज 0। यूजर को बताते हुए बाहर आए कि भाई इस वजह से नहीं चला है, कि रिजल्ट जो है वो प्रोग्राम इस वजह से नहीं चल पा रहे। आगे बढ़ते हैं। एक और छोटे से एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगी वो बुक की एग्जाम्पल है और वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट के साथ है। तो इस वक्त मैं सिंपल प्रोग्राम्स इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पूरा आ जाए। उसके बाद बस हम इसको देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम काम करेंगे, क्लासेस के साथ जब हम काम करेंगे तो क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है हमें, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग आ गया आपके पास।
और इसमें आपने लिख दिया स्टूडेंट से आपने वो एक स्टूडेंट एज के नाम से वेरिएबल बनाया इन डेटा टाइप का, ट्राई किया आपने। अब अपने सी आउट की कमांड इसके अंदर रखी है, तो ट्राई इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल एग्जीक्यूशन। सी आउट आपने प्रिंट किया स्क्रीन पे स्टूडेंट एज, यूजर ने अपने स्टूडेंट दे दी एज दे दिया, और उसके बाद हमने उस एज को कंपेयर किया। अगर वो एज लेस देन 0 है, थ्रो करो पॉजिटिव नंबर रिक्वायर्ड। अब मैंने पूरा स्ट्रिंग मैसेज भेजा है, ये पूरा एक मैसेज है, क्यों? क्योंकि एक ही इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है, ये पूरा एक मैसेज है, तो ये एक वैल्यू हुई। थ्रो कर दो, और जो भी आपके पास सी आउट स्टूडेंट एज, अगर तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो प्रोग्राम चलेगा, अगर नहीं कर रही तो प्रिंट कर दो स्टूडेंट की एज जो भी है व्हाटएवर। जब ये वैल्यू थ्रो होगी क्लास पॉजिटिव नंबर रिक्वायर्ड, तो जाहिर है यहाँ पे कैच करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग बनाने का तरीका ये है कि 4 के साथ आपने स्टैटिक लगाती है। अब ये मल्टीपल एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मैसेज आएगा, उसको हमने मैसेज के नाम से रख दिया। मैसेज इज अ वेरिएबल, इसमें ये पूरी वैल्यू रखी हुई है, और चूंकि ये एक से ज्यादा कैरेक्टर थे तो हमने 4 के साथ स्टैटिक शो किया हुआ है। कैच कमांड है, फंक्शन देने का यही तरीका है, एक वक्त में एक डेटा टाइप एक वेरिएबल। सी आउट हमने कर दिया एरर, और जो भी हमारे पास मैसेज था वो हमने प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे। फिर हमने नेक्स्ट लाइन का एक मैसेज दे दिया कि लाइन एंटर हो जाए। तो प्रोग्राम क्या है कि अगर स्टूडेंट की एज 0 से कम है तो थ्रो होगा और कैचिंग उसको हैंडल करेगा, और अगर यूजर ने वैल्यू वैसी पॉजिटिव दे दी है तो कोई चीज थ्रो नहीं होगी, जो भी स्टूडेंट की एज है वो स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगी। बिल्ड कर लेते हैं। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। स्टूडेंट की एज हमने दिया 7, स्टूडेंट की एज अपेयर हो गया, /n आखिर में प्रिंट हुआ था तो 2 लाइन का स्पेस आ गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम कोई नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं। अब हमने दे दिया वैल्यू -7, एरर पॉजिटिव नंबर रिक्वायर्ड। उसके आगे जो भी प्रोग्राम था वो नहीं चला, प्रोग्राम आपका बाहर आ गया, ठीक है। उसके आगे भी हमने कोड दिया हुआ था, /n दिया हुआ था, अगर प्रोग्राम चलता पूरा तो /n प्रिंट हो जाता है, एक लाइन का स्पेस आता। तो कॉन्सेप्ट ये है आपके पास ओवरऑल कि आप एकदम से सडन आउटपुट, सडन प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो रहा था उस चीज को आप हैंडल कर रहे हैं। प्रोग्राम में जो एरर था वो सही नहीं हो रहा है, ये नहीं है कि प्रोग्राम वो एरर सही कर देगा, प्रोग्राम एरर सही नहीं कर रहा है, एरर को रिपोर्ट कर रहा है। एरर सही करने के लिए ज़ाहिर है फिर वापस आप कोड पे जाएंगे या रन टाइम पे फिर सही वैल्यू देंगे, ठीक है। जैसे कंपाइलर का काम क्या है कि जब भी मैं प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार हटा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब एरर मैच नहीं किया था मेरे पास, प्रोग्राम एकदम से मेरे पास बाहर आया है, डेटा टाइप मिसमैच हो गई थी। मैं भेज स्ट्रिंग वैल्यू रही थी, रिसीव करने के लिए मैंने करेक्टर को बिठाया हुआ था, तो फिर मैंने इसको किया अबॉर्ट और उसको मैंने क्या प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये जब बिल्ट इन फंक्शन है ये काम करेगा। ये मेरे पास आ गया स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं लगाया सेमीकोलन, तो कंपाइलर यही काम जो कंपाइलेशन के वक्त कंपाइलर कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन के वक्त एक्सेप्शन हैंडलर कर रहा होता है। कंपाइलर का काम क्या है कि पूरा प्रोग्राम उसने रन किया है, एरर आपको रिपोर्ट कर दिया, एरर इसने सही नहीं किया, इसने बस रिपोर्ट कर दिया है कि भाई ब्रैकेट की तरफ कोई मसला है, या हो सकता है सेमीकोलन लगाना हो आपने नहीं लगाया, उसने आपको बस मैसेजेस शो कर दिए। कंपाइलेशन के वक्त सही हम खुद करेंगे, जाके हम खुद जाते हैं फिर इसको सही करते हैं, ठीक है। तो यही काम एग्जीक्यूशन के वक्त हो रहा है। एग्जीक्यूशन आपको सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है कि ये मसले आए हैं, प्रोग्राम इस वजह से रन नहीं हो सका, और फिर आपका काम है जाके प्रोग्राम में रन टाइम पे वो वैल्यूज फिर सही दीजिए, या फिर अगर पीछे कोई मसला है तो उसको कंपाइलेशन के वक्त उसको सही कीजिए।